नासिक महाराष्ट्र राज्य के सबसे विकसित शहरों में से एक है। पवित्र गोदावरी नदी के संगम पर बसा हुआ नासिक अपने कुंभ मेले के कारण पूरे विश्व में जाना जाता है। यहाँ पर प्रत्येक 12 वर्ष में महाकुंभ और 6 वर्ष में अर्ध कुंभ मेले का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। नासिक भारत का एकमात्र ऐसा शहर भी है जहाँ पर भारत की 90% शराब का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा नासिक शहर में मौजूद छत्रपति शिवाजी उड्डान पुल भारत का दूसरा सबसे लंबा रोड ब्रिज भी है। इसके अलावा नासिक ही वह शहर है जहां पर भारत की पहली करेंसी प्रिंटिंग प्रेस को सन 1928 में स्थापित किया गया था। लगभग 263 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले हुए नासिक शहर की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 15 लाख से ऊपर थी। जनसंख्या के दृष्टिकोण से नासिक महाराष्ट्र का तीसरा और भारत का 29वां सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला शहर भी है। धार्मिक दृष्टिकोण से नासिक शहर में 85% हिंदू, 9% मुस्लिम, 3% जैन व 3% अन्य धर्म के लोग निवास करते हैं। नासिक शहर की साक्षरता दर 79% है। साक्षरता के दृष्टिकोण से नासिक शहर महाराष्ट्र का तीसरा सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों वाला शहर भी है। पुणे व नागपुर के बाद नासिक शहर को महाराष्ट्र का एजुकेशन हब भी बोला जाता है। यहाँ का संदीप विश्वविद्यालय, पंचवटी कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, के वाघा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, सिम्बोसिस इंस्टीट्यूट आदि यहाँ के प्रमुख शैक्षणिक संस्थान हैं। कई सारी बॉलीवुड की धमाकेदार फिल्मों ने भी नासिक शहर की संस्कृति और यहाँ की खूबसूरत वादियों को कैद किया है, जिनमें बाजीगर, अशोका, शमिताभ, स्टैलिन, खाकी, मदर इंडिया जैसे कई बॉलीवुड जगत की धमाकेदार फिल्में शामिल हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम ने अपने 14 वर्ष के वनवास का अधिकांश समय नासिक शहर में ही रहकर बिताया था। जब रावण की बहन शूर्पणखा भगवान लक्ष्मण को सम्मोहित करने गई थी, तब लक्ष्मण जी ने इसी स्थान पर शूर्पणखा की नाक को काटा था। इसी कारण से इस शहर को आज भी नासिक बुलाया जाता है। इसके अलावा नासिक शहर में मौजूद पंचवटी वही स्थान है जहां पर रावण ने सीता माता का अपहरण किया था। नासिक शहर को भगवान हनुमान का जन्म स्थान भी बताया जाता है। यहाँ पर आज भी भगवान हनुमान के पैर की आकृति की झील नासिक शहर के अंजनेरी पहाड़ी पर मौजूद है। मध्यकालीन युग के दौरान नासिक शहर पर सातवाहन वंश के राजाओं का राज हुआ करता था, परंतु कुछ दशकों के बाद मुगलों ने सातवाहन वंश के राजाओं पर आक्रमण करके इस ऐतिहासिक क्षेत्र को अपनी राजधानी बना लिया और नाम दिया गुलशनाबाद, जिसका अर्थ होता है गुलाबों का शहर। नासिक शहर की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि व उद्योगों पर शामिल है। अंगूर फल की खेती भारत में सबसे ज्यादा नासिक शहर में ही होती है। इसके अलावा प्याज, लहसुन, गेहूं, धान आदि यहाँ की मुख्य फसलें हैं। उद्योग जगत में एटलस, महिंद्रा, सीएट टायर्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जैसी कई कंपनियां नासिक शहर में स्थित हैं, जो बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश व बिहार से आए हुए प्रवासी लोगों को बड़े स्तर पर रोजगार देने का काम करती हैं। नासिक शहर अपने खूबसूरत पर्यटक स्थलों की वजह से भी जाना जाता है। हर साल लाखों सैलानी नासिक शहर की खूबसूरती को देखने आते हैं। आइए जानते हैं वो कौन से पर्यटक स्थल हैं जिनके बिना नासिक शहर का भ्रमण अधूरा है। अंजनेरी हिल्स। नासिक शहर में मौजूद अंजनेरी हिल्स का संबंध रामायण काल से बताया जाता है। माना जाता है कि इसी पर्वत पर भगवान हनुमान का जन्म हुआ था। इसके अलावा भगवान हनुमान की माता अंजनी के नाम पर इस पर्वत का नाम अंजनेरी पर्वत रखा गया। लगभग 3 घंटे की ट्रैकिंग करने के बाद आप इस पर्वत के शिखर पर पहुंच जाएंगे। पर्वत के ठीक शिखर पर मौजूद है अंजनेरी का किला और भगवान हनुमान का मंदिर, जहाँ पर ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद जरूर पूरी होती है। पंचवटी। गोदावरी नदी के दक्षिणी तट पर बसी हुई पंचवटी नासिक शहर का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। ये वही स्थान है जहाँ पर भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता ने अपने 14 वर्ष के वनवास का अधिकांश समय व्यतीत किया था। इस जगह को पंचवटी बोला जाने का मुख्य कारण यहाँ पर 5 बरगद के पेड़ का होना है। इसका अर्थ होता है 5 पेड़ों का समूह। पंचवटी के अंदर ही मौजूद है सीता गुफा। पौराणिक काल में जब भगवान लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक को काट दिया था,
तब हजारों की संख्या में राक्षस भगवान राम व लक्ष्मण से बदला लेने आए थे। ये सबको देखते हुए माता सीता ने दोनों को बचाने के लिए एक गुफा का निर्माण किया, जिसका कालांतर में नाम पड़ा सीता गुफा। हरिहर किला। नासिक शहर से लगभग 45 किलोमीटर दूर मौजूद हरिहर का किला भारत के सबसे अजीब किलों में से एक है। लगभग 1120 मीटर की ऊंचाई पर बने हुए इस किले तक पहुंचने के लिए आपको 120 खतरनाक सीढ़ियों पर चलना पड़ता है, जो किसी मौत के खेल से कम नहीं है। कहीं कहीं तो ये सीढ़ियां 90 डिग्री का एंगल भी बनाती हैं, तब ये देखने में और भी ज़्यादा खतरनाक लगती हैं। ये जगह सिर्फ उन्हीं लोगों को रोमांचित कर सकती है जो अपनी जान को हथेली पर रखकर इन खतरनाक सीढ़ियों पर चढ़ने का साहस रखते हैं। रामकुंड। नासिक शहर के पंचवटी परिसर में मौजूद रामकुंड को एक पवित्र सरोवर माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान राम ने अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान यहाँ पर स्नान किया था। स्थानीय लोगों का ऐसा मानना है कि सरोवर में स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं। व कुंड में स्नान करते दौरान मांगी गई हर मनोकामना भी जरूर पूरी होती है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर। नासिक शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है। पवित्र गोदावरी नदी के किनारे बने हुए इस मंदिर का निर्माण काले रंग के पत्थरों से किया गया है, जो देखने में वाकई में काफी सुंदर लगते हैं। मंदिर का मुख्य आकर्षण यहाँ पर मौजूद 3 ज्योतिर्लिंग हैं, जिन्हें भगवान ब्रह्मा, विष्णु व महेश का प्रतीक माना जाता है। हर 12 वर्ष में महाकुंभ और 6 वर्ष में अर्धकुंभ मेले का आयोजन भी इसी स्थान पर किया जाता है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। इन सभी पर्यटक स्थलों के अलावा नासिक शहर में कई सारे और भी ऐसे पर्यटक स्थल हैं जिन्हें एक वीडियो में संरक्षित करना असंभव है, जिनमें मुक्तिधाम मंदिर, सुला वाइनयार्ड, पांडवलेनी गुफाएं, सप्तशृंगी, कालाराम मंदिर, गंगापुर बांध, दुगरवाड़ी वाटरफॉल, गोंडेश्वर मंदिर, वितारना बांध, स्टैचू ऑफ अहिंसा, ब्रह्मागिरी पर्वत, धोदाप का किला आदि यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमको कमेंट में एक बार ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे का बटन जरूर दबाएं, ताकि भविष्य का हर एक वीडियो आप सरलता से देख पाएं।